आज से हम ए लेवल्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम एएस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद फिर हम ए2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर जाएंगे। एएस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर ये जो आपके सामने 10 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये सब कवर हुए हुए एएस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ए2 की फिर हम जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। एएस की अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसके अंदर हम अल्केन्स, अल्कीन्स, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड, हेलोजन अल्कीन्स, एमाइन और नाइट्राइल के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें तो अल्केन, अल्कीन, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, ये सब हम ओ लेवल्स में पढ़ा है हमने इन सब के बारे में। हमारे पास इनकी इनिशियल नॉलेज है और इसी नॉलेज के बेस के ऊपर हम इनके अंदर और डीप जाएंगे। नई जो हमारे पास चीज़ें वो कीटोन है, एल्डिहाइड्स है, हेलोजन अल्कीन्स का भी पहले से हमारे पास थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी अल्केन के अंदर से आप हाइड्रोजन निकाल के कोई भी हेलोजन लगा दें तो एक हेलोजन अल्केन बन जाता है। इसके भी रिएक्शंस पढ़ेंगे हम। और उसके बाद हम अमाइन और नाइट्राइल, ये दो भी हम हेलोजन अल्केन के रिएक्शन का ये प्रोडक्ट्स हैं ये, तो उसके साथ पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा ये। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एएस की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये उसका पूरा ओवरव्यू है। ये 10 टॉपिक्स हैं एएस की केमिस्ट्री के अंदर। अगर हम ये 10 टॉपिक कवर कर लेते हैं विद सम इनिशियल नॉलेज, जो बैकग्राउंड नॉलेज है इसकी, जिसमें हमारे पास आइसोमर्स आ जाते हैं और मैकेनिज्म आ जाते हैं, तो हमारी एएस की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके बाद आते हैं जो अगला टॉपिक जो एएस का हमारा आता है वो है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन दो टाइप्स की होती है हमारे पास। एक होती है स्ट्रक्चर आइसोमराइजेशन, एक होती है स्टीरियो आइसोमराइजेशन। स्ट्रक्चर आइसोमराइजेशन के फर्दर पे 3 पार्ट्स होते हैं, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप और चेन। स्टीरियो के फिर 2 पार्ट्स होते हैं, सिस, ट्रांस और ऑप्टिकल। और यहाँ पे एक छोटा बुलेट पॉइंट भी लिखा हुआ है कि सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन सिर्फ डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर ही पॉसिबल है। इसके भी फर्दर रीजंस है, ये हम नेक्स्ट जब इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे आइसोमराइजेशन की तब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एएस की हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस है। अच्छा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये हम ओ लेवल्स में पढ़ के आते हैं। एडिशन रिएक्शन हम ओ लेवल्स में अल्कीन्स के साथ पढ़ के आते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम ओ लेवल्स में पढ़ के आते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पढ़ते थे हम ओ लेवल्स में? अल्कीन्स के साथ, कि कोई भी हेलोजन जो था जैसे Cl2 था उसकी हम अल्कीन्स के साथ पढ़ के आए हैं सब्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। हाइड्रोलिसिस हम पढ़ के आए हैं, हम हाइड्रोलिसिस पढ़ के आए हैं, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी पढ़ के आए हैं। जो नई चीज़ हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म्स की नई चीज़ है हमारे पास, जिसमें हम हेटेरोलाइटिक फिशन और होमोलाइटिक फिशन के बारे में बात करेंगे। होमोलाइटिक फिशन बेसिकली ये होती है कि जब जैसे एक कंपाउंड है हमारे पास HCl, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड टूटा तो इसके अंदर अगर हम बोलें तो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है HCl के अंदर। तो जब ये टूटे इस तरीके से कि दोनों तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एक एटम के पास चले जाए, मतलब हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और क्लोरीन था उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन चले जाए, तो वो आपस में वो रेडिकल्स बन जाएंगे। तो इसे कहते हैं होमोलाइटिक फिशन, जिसमें इक्वली डिवाइड होगा इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक के पास चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला गया। एक होती है हेटेरोलाइटिक फिशन, इसमें आयन बन जाते हैं। इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक पार्टी के पास चले जाते हैं और एक पार्टी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह जाती है, जिससे कैटाइन और एनाइन बन जाता है। ये कहलाती है हेटेरोलाइटिक फिशन। तो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एएस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू, जो हम अब इन सब चीज़ों के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही।